इसलिए ध्यान से सुन लो। बोलो जय सिया राम। नवरात्रों में माता रानी के मंदिर में झंडा चढ़ाना चाहिए, घंटी चढ़ानी, बहुत बड़ा महत्व। जो माता रानी के नवरात्रि में झंडा चढ़ाता है उसके जीवन का झंडा हमेशा खड़ा रहता है। देखिए घर में अभ्यास नहीं होता, बचा हुआ रहता है वो व्यक्ति। आप जब अपने घर में कभी नवरात्रों का पाठ करवाएं तो लिखा है अमावस्या के दिन दीपक जला दें। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पयेत् शुभम। अमावस्या के दिन से तैयारी करें, मां भगवती का दीपक जलाएं, मंडपस्तु पर कर्तव्या समय देसी सुबस्थले, मंडप सुंदर बनाएं। ऐसे आचार्य को बुलाएं जिसको मंडप बहुत सुंदर बनाना आता हो, यथा विधि यथा योग्य पंडित बुलाएं। गुरु जय श्री राम। दीपक की स्थापना एक दिन पहले करनी चाहिए। जन भूल बैठे नवरात्र, तो आज अमावस्या है तो आज आप दीपक जलाएं। प्रातः काल उठे, प्रतिपद्य वसे कार्यम प्रातः स्नान विधीनता नद्यम नदे तड़ावाक्ये वाप्यम कूपे ग्रस्तले। प्रातः काल उठे, अपने घर नवपंचस्तिथि को, मेरी माँ जब तुम नवरात्रों का पाठ क्या करोगे बोलते, यहाँ लिखा है 9 ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। जब नव दुर्गा का पाठ कराते हैं, 9 न बुला सके तो 5 ब्राह्मणों को बुलाओ। नहीं तुम पर 5 ब्राह्मणों पे दौड़े तो कोई बात नहीं, 3 ब्राह्मणों को बुलाए। 3 नहीं बुला सकते तो भेजा 2 को बुलाए। 2 को भी नहीं बुला सकते तो एक ब्राह्मण को बुलाए, और फिर आप अपने घर पर नवरात्रों का पाठ करवाएं। गुरु जय श्री राम। कलश, यज्ञ में कलश मीन होता है, हो सके तो घट स्थापना करें, मिट्टी का कलश मंगवाएं और उस मिट्टी के कलश की स्थापना करें। बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ा पुण्य है नवरात्रों में कलश स्थापना करना। मुहूर्त में करवाएं। उस कलश में 5 पत्ते डालें, पंच पल्लव संयुक्ता वेद मंत्र संस्कृतम। किसी वेद ब्राह्मण को बुला करके उस कलश में 5 पत्ते डालें। पहला पत्ता लिखा आम का, दूसरा पत्ता लिखा पीपल का, तीसरा पत्ता लिखा अशोक का, चौथा पत्ता लिखा है पाखर का, और 5वां पत्ता लिखा है गुल्लर का। ये 5 पत्ते डालें और पंच पल्लव कलश पर लगाएं। लिखा है कलश में साधारण जल बिल्कुल न डालें, सुतीर्थम जल संपूर्णम होम रत्ने समन्वितम। तीर्थों का जल लाएं। निगए तुम कभी तीर्थ में निहाय तुम जल, तो अपने गांव में जो आपकी कुआ बावड़ी है, कहीं पर झरनों का जल गिरता है पहाड़ों में, वो जल लेकर के आए, वो किसी तीर्थ के जल से कम नहीं होता, उसको डालें। गुरु जय श्री राम। तब आप कलश की स्थापना करवाएं। माता रानी को 7 फल बहुत प्रिय है। कौन कौन से गुरुदेव निरूपण किए व्यास जी? नारी के ले मातुलिंगे दारिणी दली फले नारंगे पनस सेवा तथा पूर्णम फले शुभे। नारियल, अनार, नींबू, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल, ये जो 7 फल हैं, ये माता रानी को नित्य और निरंतर चढ़ाए। बोलो जय श्री राम। जब तुम अपने घर पर पूजा पाठ क्या करो लगा, तो देवी भागवत के स्तंभ में लिखा है नित्यम भूम शयनम, भूमि पर शरण तब पुण्य ज्यादा मिलता। बेड के ऊपर सोओगे तो हो सकता है पुण्य कम मिल जाए। भूमि शयनम, भूमि पर शयन करे। आगे लिखा है
माता रानी का पाठ जब पूरा हो जाए तो धीरे धीरे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। एक साल की बेटी का पूजन कदापि ना करें। एक साल की बेटी का पूजन नहीं होता, 2 साल की बेटी का पूजन करें। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करें। 1 वर्ष की बेटी कन्या पूजन में नहीं आती। 1 वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा विधो प्रज्ञा भोगानां गंधा दीनां च बालिका। 1 वर्षान कर्तव्य, 1 वर्ष की बेटी का पूजन न करे, अभी तो 2 साल की बेटी का पूजन करे। बोलो जय श्री राम। कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेद्यः। 2 वर्ष की जो बेटी है ना वो कुमारी है। त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा, 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति है, कल्याणी। जिसका 4 वर्ष की बेटी कल्याणी, रोहिणी पंचवर्षा। 5 साल की बेटी रोहिणी है, षड्वर्षा कालिका स्मृता। 6 वर्ष की बेटी काली है, चंडिका सप्तवर्षा। 7 साल की बेटी चंडिका है, अष्टवर्षा सांभवी। 8 वर्ष की बेटी सांभवी है, 9 वर्षा दुर्गा। 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है और भद्रा 10 वर्ष का। भद्रा जो है वो 10 वर्ष का। इसलिए 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करें। हे गुरुदेव, 2 साल की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है? वेद व्यास जी ने कहा, राजन ध्यान से सुनो। कुमारी पूजिता प्रियाहु दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयं धनम विष्णु बल वृद्धि करोतु वे। राजन, जो व्यक्ति 2 साल की बेटी का पूजन करते दुख दारिद्र्य नाशनम, तय घर की गरीबी सारी भागी जाने वाली। अगर गरीबी आ गई है, कर्ज वही यदि कह पर जा रहे हैं तो 2 साल की बेटी का पूजन करें, धीरे धीरे कर्जा दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। गुरुदेव, 3 साल की बेटी का पूजन करने से क्या होता? वेद व्यास जी ने कहा, त्रिमूर्ति पूजना दायिषु त्रिवर्षस्य फलम भवे धन धान्य गमस्तेव पुत्र दिवृतया। जिस बहन का बेटा नहीं हो रहा है वो बहन 3 वर्ष की बेटी का पूजन करे। या जिसका बेटा हो रहा है और गर्भ से ही गायब हो रहा है, बेटा टिकता नहीं है गर्भ में बेटा, ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को भी चाहिए कि 3 वर्ष की बेटी का पूजन करें। त्रिवर्गस्य फलम भवे, धन धान्य से परिपूर्ण पुत्र पौत्र। घर में बल पोता हो जाएगा। बड़ी पोता नहीं मानो घर में नाती नहीं होने लगी। 3 वर्ष की बेटी का पूजन करें। ऐसी कई माताएं होती है जो नाती नहीं होने देर माँ हो, तब 3 वर्ष की बेटी पूजन शुरू करें। जो व्यक्ति विद्यार्थी है, ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि वो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। जो व्यक्ति विजयार्थी है, विद्यार्थी विजयार्थी राजर्थी यश्च पार्थिवा सुखार्थी पूजै नित्यं कल्याणी सर्वकामकम्। अगर कोई विद्यार्थी है तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। अगर कोई विधायक बनना चाहता है, अपनी विजय चाहता है माताओं, तो तैन चैन की वो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करे, विजय हो जाएगी। राजर्थी मंत्री बनना चाहता है तो कर 4 वर्ष की बेटी का पूजन। बुला ब्राह्मणों को, क्यों नहीं बनेगा राजा, पक्का बनेगा। बुलाओ 108 ब्राह्मण, कराओ उनसे पूजा पाठ। ब्राह्मणों के पास वो शक्ति है जो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकते। बोलो जय श्री राम। जिस माता बहन के बेटा यदि कोई कमजोर है पढ़ाई में, स्कूल जबरदस्ती तैयारी,
तो 4 साल की बेटी का पूजन करें। 5 वर्ष की बेटी, यदि किसी के शत्रु बढ़ गए हैं, दैरी दुश्मन ज्यादा हुए जब पहला, तो 5 वर्ष की बेटी का पूजन करें। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्ति पूर्वक। 5 साल की बेटी कालिका है, इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और भक्ति मिलती है जीवन। 6 वर्ष की बेटी चंडिका है, ऐश्वर्यं धन कामश्च चंडिकाम परिपूजयेत। 6 वर्ष की बेटी चंडिका है, इसका पूजन करने से घर में धन धान्य आता है। कुछ माताएं सियाने भी लगी। मैं तुमको बता दूं, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। शाम के समय जो व्यक्ति तय उम्र कम होनी, जो शाम के समय भोजन करता है, संध्या के समय जब भगवान सूर्य अस्त होने को हो, उस समय जो व्यक्ति भोजन करता है, तैन दुनिया भरी बीमारी पैदा हुई तय पर। महादेव का रथ चल रहा है, महादेव की पूजा नित्य शाम को होती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए से ना बोल बेटन से करे। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट ही बता रही है कि आप बहुत अपने लिए तालियां बजा रहे थे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको 7 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। पूजयेत सांभवी नित्यम नृत्य सम्मोह नानचः दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च। यदि कोई संग्राम में हार गया है, विजय प्राप्त करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार चुनाव हार लगी, तैन विजयन के 7 वर्ष का ये वर्ष की बेटी का पूजन करें। पूर्व शत्रु नाशार्थम, यदि पूर्व शत्रु पैदा हो गए हैं तो 8 वर्ष की बेटी का पूजन करें। दुर्गाम च पूजयेत भक्त्यः परलोकम सुखाय च। जो लोग वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो 8 वर्ष की बेटी का पूजन करे। जो व्यक्ति अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो 9 वर्ष की बेटी का पूजन करे। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम भद्राम पूजयेत सदा। इनका निरूपण तो विशाल तरीके से किया गया है, पर हमारे पास समय कम है, इसलिए फटाफट हो रहा है। बोलो जय श्री राम। देवी भागवत में लिखा है कि यदि किसी के शरीर पर रोग हो गया है, वो रोग बीमारी एक शरीर में बीमारी दूर नहीं बढ़, तो 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 10 वर्ष की बेटी रोहिणी है, रोहिणी रोग नाशाय पूजयेत विधिन्नरः। 10 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे तो आपके शरीर से सारा रोग दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अगर न्यकदा करें तो अष्टमी के दिन तो नित्य, जब तक नवरात्रा है ना तब तक कन्या पूजन करें। आज एक नवरात्रा है तो एक बेटी का पूजन करें, कल दूसरा नवरात्रा है तो 2 बेटियों का पूजन करें, आज तीसरा नवरात्रा है तो 3 बेटियों का पूजन करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। जिस गांव में बेटी पूजने के लिए नहीं मिले, हे राजन, ऐसे गांव को गांव मत कहना, वो गांव साक्षात शमशान घाट है। जिस गांव में कन्या पूजन के लिए बेटी ना मिले, मरघटा है साक्षात। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। जो लोग बेटियों की हत्या करते हैं, अपने पेट में ही बेटियों को मारते हैं, ऐसे लोगों को पूजा में बैठने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। बोले जय श्री राम। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। यदि आप ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। सुन रहे हो? यदि आप क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो आपकी बाहुबल शक्ति बढ़ेगी, बल शक्ति बढ़ेगी। यदि आप वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो आपकी वित्त शक्ति बढ़ेगी, यानी धन कमाने की शक्ति बढ़ जाएगी। और यदि आप कनिष्ठ वर्ण, चतुर्थ वर्ण जो व्यक्ति ढोल बजो, उनकी बेटी का पूजन करोगे तो आपकी क्रिया शक्ति बढ़ेगी। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। बोलो जय श्री राम।
कोई भी माता अपनी बेटी से पांव न छुआए। जा माता बेटी और दामाद से कभी भी पैर न छुआए। बेटी का तो हाथ माँ बाप के ऊपर होना चाहिए। गलती करते हैं वो माँ बाप जो बेटी को चरणों में झुकाते हैं। जो माँ बाप अपनी बेटियों को चरणों में झुकाते हैं तो हमेशा तक झुकते रहते, लेकिन जो बेटी के चरणों में झुक जाते हैं उनका मस्तिष्क हमेशा ऊपर रहता है। इसलिए माताओं, बेटी चाहे कितना भी बूढ़ी क्यों न हो तुम्हारी, उसके चरणों में प्रणाम करो। बेटी हंसती भी अच्छी लगती है, कितनी भी बूढ़ी माता क्यों नहीं हो गई, यदि वो मायके आई है तो वो मायके में बेटी ही है। जम्मू कश्मीर में तो आज भी बड़ी बड़ी बेटियों की पूजन होते, जो का नाती पुत्र भैया, वो जब मायके जाती है तो उनके भाई उनकी भी पूजा करते हैं। सारी बेटी पूजनीय है, इसलिए बेटी को चरणों में ना झुकाएं। शादी ब्याह जब हो तो उनकी चरणों में आप प्रणाम करें, ठीक है। अब आपने बेटी को चरणों में नहीं झुकाना। बेटी का तो वज्रहस्त आपके सिर पर चाहिए। आपको आशीर्वाद देंगे तो आप खूब फलोगे फूलोगे अपने वंश में, लेकिन बेटी को चरणों में झुकाओगे तो हो सकता है ना दे, ठीक है। बोलो जय श्री राम। जो व्यक्ति जीवन में कंगाल हो गया हो, जय पर कर्ज ज्यादा भेजी, वो एक काम करे। फिर इस कथा को मैं विराम देता हूं। लिखा है यदि गरीबी आ गई है तो इसका अर्थ यह है कि तो आप पूर्व जन्म में माता रानी के भक्त नहीं थे, आप दांगड़ी देवी के भक्त नहीं थे, आप राजराजेश्वरी के भक्त नहीं थे, आप उस नव दुर्गा के भक्त नहीं थे। यदि आप गरीब हैं, पिछले जन्म में वो बहुत माता रानी का भक्त नहीं रहा होगा। ये जो आज पैसा वाला है वो व्यक्ति माता रानी का किसी जन्म में भक्त रहा होगा, इसलिए आज उसके पास धन आ रहा है। इसलिए तुम्हारे घर पर यदि धन और टिकड़ने लगे, एक काम करो, यहाँ लिखा है रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमलेर बिल्वपत्रके भवानी पूजिता येन सर्वैरप्रतीक्षितो। एक बिल्वपत्र ले, रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमले बिल्वपत्रके। बिल्वपत्र भी कई प्रकार के होते, लेकिन जो कोमल बिल्वपत्र हो, सुंदर सा बिल्वपत्र हो, उसको ले। वो तय पर लिखा रक्त चंदन, चंदन से या रौली से उसमें लिखे 3 पत्तों पे, एक पे लिखे ऐंग ह्रीं और क्लीं। ऐंग ह्रीं क्लीं, उन 3 पत्तों पर लिखे और माता भगवती के चरणों में चढ़ा दे। नवरात्र में भवानी पूजिता येन सभवे नृपतिक्षितो। नृपति मतलब राजा के समान वो व्यक्ति धनवान हो जाएगा जो माता की के चरणों में बिल्वपत्र ऐं ह्रीं क्लीं लिख करके चढ़ाएगा। रौली से लिखना है, राजा के समान हो जाएगा। और भी बहुत सारी कथाएं लिखी गई है, उन कथाओं का आनंद हम कल सुबह ठीक समय 10 बजे से लेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल सुबह 10 बजे से होगी। बोल जगदम्बा मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया